Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम माता कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु यीशु के परम पवित्र शरीर और रक्त का महापर्व मना रहे हैं। वह है यूखरिस्ट। हम में से कुछ लोग नियमित रूप से यूखरिस्ट में भाग लेते हैं और कुछ लोग केवल रविवार को ही यूखरिस्ट में भाग लेते हैं, जबकि कई अन्य लोग केवल क्रिसमस, ईस्टर और राखपुर जैसे महत्वपूर्ण दिनों में ही भाग लेते हैं। चाहे कुछ भी हो, हम कितनी बार यूखरिस्ट में भाग लेते हैं यह कोई मायने नहीं रखता है, पर हम कितनी बार गंभीरता और ईमानदारी से भाग लेते हैं यह बहुत मायने रखता है। तो आइए इस दिन हम खुद से पूछें, क्या वास्तव में पवित्र यूखरिस्ट जिसका हम सेवन करते हैं हमारे दिल में उल्लेखनीय भाव से प्रवेश करता है? क्या हमारे जीवन में परिवर्तन और सकारात्मक भाव लाता है? यूखरिस्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह असीम प्यार का प्रतीक है, क्योंकि इस संसार के माध्यम से पिता ईश्वर अपने एकलौते पुत्र को पूरी तरह से मानवता को देकर अपने प्यार का इजहार करता है। प्रभु यीशु अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाकर मानव के पापों का प्रायश्चित करते हैं। इस तरह प्रभु यीशु अपने व्यक्तिगत प्रेम को प्रमाणित करते हैं, जैसा कि हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं। अपने दोस्तों के लिए अपनी जान देने से बड़ा प्यार किसी का नहीं है। उसने न केवल अपने दोस्तों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी अपनी जान दे दी जो उससे नफरत करते थे। यूखरिस्ट क्षमा का प्रतीक है। क्षमा का अर्थ केवल अपराधों को भूलना ही नहीं है, बल्कि फिर से नई शुरुआत करना और अपमान करने वालों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। सजा जो हमारे पहले माता पिता की अवज्ञा द्वारा मानव जाति में लाया गया था, जिसका सफाया हो गया था, यीशु की कीमती लहू और बलिदान के माध्यम से ईश्वर ने अपने रिश्ते को फिर से शुरू किया और यूखरिस्ट के माध्यम से प्रतिदिन हमारे बीच आकर हमारे संबंध को और गहरा करते हैं। यूखरिस्ट दया का भी प्रतीक है। दया और कुछ नहीं बल्कि व्यक्ति के प्रति दिखाए गए प्रेम का कार्य है। मेरे लिए सबसे बढ़कर यूखरिस्ट जिम्मेदार होने का एक मॉडल है। रोमियो के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, परंतु ईश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जबकि हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ईश्वर हमें पापों से बचाने के लिए, हमें पाप की स्थिति से निकालने के लिए हमारे उत्थान की जिम्मेदारी ली। हमें पापों से बचाना, हमें उत्थान करना, ये उनका कार्य नहीं है, लेकिन उन्होंने यह जिम्मेदारी स्वेच्छा से ले ली। मैं आपके साथ एक घटना शेयर करना चाहती हूँ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। एक युवक था, उसका नाम निकोलस विटन था। उनका जन्म वर्ष 1909 में इंग्लैंड में हुआ था। जब वह 29 वर्ष का था, अन्य युवाओं की तरह वह अपनी क्रिसमस की छुट्टियां स्विट्ज़रलैंड में बिताना चाहता था।
उसने अपनी यात्रा का पूरी तैयारी कर लिया था, लेकिन यात्रा से निकलने से पहले उसे अपने दोस्त का फ़ोन आया। मार्टिन ब्लैक, जो ब्रिटिश शरणार्थी समिति के सहयोगी के रूप में प्राग में थे। अपने दोस्त का फ़ोन आने के बाद निकोलस ने अपनी स्विस यात्रा रद्द कर दी और दंगों के बाद कुछ राहत कार्य करने के लिए प्राग की यात्रा की, जो यहूदियों के खिलाफ नाजियों द्वारा उकसाया गया था। वहाँ दयनीय स्थिति को देखकर निकोलस कुछ करना चाहता था, हालांकि यह जोखिम से भरा हुआ था, क्योंकि युद्ध पूरे जोरों से चल रहा था। अंत में उसने कम से कम युद्धग्रस्त क्षेत्र के बच्चों को बचाने का फैसला किया, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। बच्चों को ले जाने के लिए ब्रिटेन में उसे एक बच्चे के प्रति 50 पाउंड का भुगतान करना पड़ा। उसे बच्चों और उससे ऊपर के प्रायोजकों का पता लगाना पड़ता था। उसे केवल नीदरलैंड की सीमाओं को पार करना था, जो नाजियों के समर्थन में थे। कुछ हद तक वह स्थिति को संभाला और 669 यहूदी बच्चों को ब्रिटेन पहुंचाया। निकोलस ब्रिटेन में कुछ खास बात थी। इतनी अद्भुत और उल्लेखनीय सेवा करने के बाद भी उन्होंने अपनी पत्नी सहित किसी के सामने इस घटना को प्रकट नहीं किया। इस महान व्यक्ति के बारे में दुनिया को तब पता चला जब घर की सफाई के दौरान उसकी पत्नी को एक स्क्रैप बुक मिला, जिनमें उन बच्चों के विवरण थे जिन्हें उन्होंने खोजा था। प्रिय मित्रों, यह वास्तविक जिम्मेदारी है। हालांकि निकोलस के पास ऐसा करने का कोई दायित्व नहीं था। निकोलस ने बिना किसी दबाव से, स्वतंत्र इच्छा और आंतरिक प्रेरणा से यह सब किया। यीशु में मेरे प्रिय मित्रों, आइए हम यूकरिस्ट में भाग लेते समय स्वयं से पूछें कि क्या हम जिम्मेदार ईसाई हैं? क्या हम जिम्मेदार ईसाई और नागरिक बनना चाहते हैं? आजकल हम बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सरकार के कई प्रयासों के बाद भी यह महामारी नियंत्रण में नहीं आ रही है। क्या मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ? इस महामारी के दौरान क्या मैंने सिर्फ अपने ही बारे में सोचा या दूसरों की भलाई के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया? प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम यूकरिस्ट में सही मायने में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें, जिससे कि यह यूकरिस्ट हमें और भी अधिक जिम्मेदार बना सके, हमारे जीवन में सकारात्मक भाव डाल सके। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम यूकरिस्ट में सही मायने में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें, जिससे हम अधिक जिम्मेदार बन सकें और यह यूकरिस्ट हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। आमीन।